सब्सक्राइब करें लाइफ स्टाइल विद चारू शिवरे चैनल को, साथ के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह के 11 बज रहे हैं और आज मुझे नहाने में थोड़ा सा लेट हो गया। मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ बिकॉज मेरे हस्बैंड आज सुबह ही निकल गए थे 8 बजे। तो उनको वो बोले मैं ज़्यादा कुछ खाऊंगा नहीं। मैंने आटा लगा के रख दिया था कि मैंने कहा पराठे बना दूँ, तो बोले नहीं मेरा मन नहीं है। तो बोले मैं सिर्फ दूध और कॉर्नफ्लेक्स खा के जाऊँगा। तो उनके साथ फिर मैंने भी खा लिया था। और क्योंकि आज कपड़े वगैरह भी धुल लेते, मशीन वगैरह भी लगानी थी, तो मैंने कहा सारा काम कर लेती हूँ। तो बस यही सब करती रही हूँ। मैंने पूरे घर की हस्बैंड के जाने के बाद मैंने अपनी चाय तो उनके जाने के बाद ही पी है। उसके बाद चाय वाय पीने के बाद मैंने थोड़ा सा सारा घर झाड़ू लगा ली थी पहले ही। उसके बाद पूरे घर में पोछा वगैरह लगाया, मशीन लगाई, कपड़े धुले, और जो भी सुबह ब्रेकफास्ट के जो भी सारे चाय वाय के बर्तन थे वो सारा सब कुछ क्लीन किया, पूरा किचन क्लीन किया। तो जो भी सुबह का रूटीन होता है, क्योंकि किचन में जाओ ना तो किचन क्लीन मिलता है तो अच्छा लगता है, कभी भी किसी भी समय चले जाओ। तो बस वो सब करने के बाद अब मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ और मेरे बाल भी अभी गीले हैं क्योंकि आज है वेंसडे और वेंसडे को मैं हेयर वॉश अपने करती हूँ। तो अभी मेरे बाल भी गीले, मैंने सिर्फ सिंदूर लगा लिया है। तो और कुछ नहीं किया मैंने, फेस पे सिर्फ सिंदूर लगाया है। तो बस पहले जाऊँगी कपड़े फैलाऊँगी, उसके बाद मैं बना लूँ, क्योंकि घर पे कोई है नहीं, मैं अकेले हूँ। तो मैं बनाऊँगी अपने लिए 2 आलू के पराठे। आलू बॉयल रखे हुए हैं, तो एक आलू में 2 पराठे आराम से बन जाएंगे। आलू थोड़ा बड़ा साइज़ का है, तो मैं अपने लिए बनाऊंगी आलू के पराठे। लेकिन उसके पहले मैं कपड़े फैला लूँगी, और कपड़े फैलाने के बाद फिर मैं बनाऊंगी। मैंने बाकी तो प्रिपरेशन कर दी है, स्टफिंग वगैरह बना दी है, केवल मुझे पराठे बनाने रह गए। आटा लगा रखा है, सुबह इनको लगाया था तब से रखा ही है। तो चलिए पहले कपड़े फैला लेती हूँ और आज आप लोगों को भी छत में लेके चल रही हूँ। वैसे तो आप लोग रोज़ जाते हैं बट इस तरह से नहीं जाते हैं, और आज मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ, वीडियो बनाने का कुछ नया तरीका सोच रही हूँ, मतलब कुछ नया ट्राई कर रही हूँ। क्योंकि मैं सभी लोग यूट्यूबर्स देखती हूँ तो मुझे भी, मेरा भी मन होता है मैं भी वैसे ही करूँ। तो कोशिश कर रही हूँ, कितना सफलता मिलती है नहीं मिलती है ये तो बात की बात है, देखी जाएगी। चलिए पहले कपड़े फैला लेती हूँ, कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी सीधे किचन में। तो मैं आ गई हूँ छत में कपड़े फैलाने के लिए। एक्चुअली मैं हमारे यहाँ छत में डोरी तो बंधी नहीं है कपड़े के लिए। तो जो बांधने वाले कपड़े होते हैं जिनमें डोरी वगैरह, जैसे ब्लाउज़ वगैरह में या लोअर कुर्ते वगैरह में मेरे डोरी होती है, तो उससे वो कपड़े मैं रेलिंग में डाल देती हूँ। बांधने से तो आराम रहता है। बाकी जिन कपड़ों में डोरी वगैरह नहीं होती है, साड़ी वगैरह है या जिन कुर्तों में डोरी नहीं है, तो उनको मैं पीछे जाके बाउंड्री में जो ईंट होती है उससे दबाकर कपड़े फैला देती हूँ। तो पहले मैं जो बांधने वाले कपड़े, जैसे इनके लोअर वगैरह हो गए, मेरे ब्लाउजेज हो गए, और मेरी एक आधी सलवार वगैरह है, वो सारी चीज़ें मैं यहीं पर बांध दूँगी। और जो भी कपड़े दबाने वाले हैं तो उनको मैं पीछे वाले छत में जाके बाउंड्री में ईंट से दबा दूँगी। तो बस इसी तरह से चलता है, क्योंकि जगह मैं इनसे कहते कहते परेशान हो गई हूँ कि डोरी बांध दो तो कपड़े फैलाने में आराम हो जाए। बट आप लोग खुद ही देखिएगा, जगह ही नहीं है। नीचे बाउंड्री जो है वो ज़्यादा ऊंची तो है नहीं, तो उसमें ये लगता है बांधो तो बांधो कहाँ, डोरी बंध ही नहीं पाएगी। इस चक्कर में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कपड़े फैलाने में। तो यहाँ पर भी देखिए, मैं पहले चेयर में रखती हूँ, फिर ये जो बाउंड्री बनी है ईंट वाली, इसमें ही मैं ईंट से दबा दबा कर जो सारे कपड़े हैं वो फैलाती हूँ। मजबूरी है, क्या करूँ। एक तो आज तो इतना अच्छी बात है कि हवा नहीं चल रही है। अगर हवा चल रही होती है ना तो फिर कपड़े तो इतनी भयंकर तरीके से उड़ते हैं कि सबसे पहले ईंट रखना पड़ता है, उसके बाद कपड़े फैलाने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं। देखिए मैं छोड़ के चली गई हूँ ईंट लेने तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर हवा चल रही होती तो मजाल है कि मैं कपड़ा छोड़ के जाती। तो बस मैं सारे कपड़े फैला लूँगी, उसके बाद नीचे आ जाऊँगी, क्योंकि अब मुझे भूख भी लग रही है और गर्मी भी लग रही थी। तो मैंने बालों का बन भी बना लिया था। धूप तेज़ है आज, आप लोग देख ही सकते हैं, आज की धूप जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। तो बस सारे कपड़े मैं फैला लूँगी और उसके बाद जाऊँगी नीचे, अपने लिए बनाऊँगी आलू का पराठा।
कपड़े मैंने अपने फैला दिए हैं, कपड़े वपड़े मेरे फैल चुके हैं। अब चलिए बना लेती हूँ, टाइम हो गया। कपड़े बहुत ज़्यादा थे, मैंने तो आप लोगों को ज़्यादा नहीं दिखाए, बट कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो टाइम भी लगा, धूप भी लग रही थी, तो मैंने अपने बालों को ऐसे ही बन बना लिया था। तो देख सकते हैं आप लोग, फेस भी धूप लग रही थी। तो बस चलिए अब आलू के पराठे बना लेते हैं और उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। पहले पराठे बना लूँ क्योंकि पेट पूजा भी ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर मैं बनाने लग गई हूँ अपने लिए पराठे। जैसा कि मैंने बताया था कि स्टफिंग मैंने बनाकर रख ली थी और आप लोग देखिए बिल्कुल परफेक्ट मेरी 2 ही पराठे की स्टफिंग थी जो मैंने बनाई थी। तो पहले मैं जो सारे दोनों पराठे हैं वो स्टफ़ कर लूँगी, उसके बाद बेल कर लगे हाथ सारे दोनों एक साथ सेक लूँगी। इससे क्या रहता है ना कि गरम गरम खाने में अच्छा लगता है, क्योंकि खुद ही बनाओ कितनी भी जल्दी करो तो ठंडे हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगी जिससे जो पराठे हैं वो गर्म बने रहते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जो अपने लास्ट सबको बना के खिला देती हूँ। जो मेरे लास्ट के 2 पराठे बचते हैं उसको मैं इसी तरह से करती हूँ। तो देखिए इस समय के आलू इतने अच्छे आ रहे हैं कि जो स्टफिंग है, जो पराठा है, बिल्कुल भी फटता नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा, मुझे ना आलू का पराठा अच्छा स्टफ़ पराठा अच्छा लगता है, बिल्कुल छोटा सा पतला सा नहीं अच्छा लगता। आलू के पराठे में मैं अच्छी खासी स्टफिंग भरती हूँ तभी खाने में अच्छा लगता है। तो मैं अपने दोनों पराठे इसी तरह से क्या सबको आता है सेकना, मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ। तो बस मैं सॉरी मैं अपने पराठे सेक लूँगी दोनों, फिर गर्मा गर्म। पहले मन तो हो रहा था कि चाय भी बना लूँ, पर मुझे ना यही एक प्रॉब्लम, मैं खाना तो बना लूँगी अपने लिए बट चाय बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है अपने लिए। तो फिर मैंने नहीं बनाया था, मैंने अचार से ही, आम के अचार से ही पराठे खा लिए थे। सॉस ले ली थी तीखी वाली, वो सॉरी चिली सॉस और टोमेटो सॉस थोड़ी थोड़ी ले ली थी, और अचार हो गया था। पराठे 2 ही तो खाने थे, कौन सा ढेर सारे खाने थे। तो देखिए मेरा पराठा सीख चुका है और कितना मस्त पराठा सीखा है। मुझे इसी तरह से पराठा सीखा हुआ अच्छा लगता है। देखिए इक्वली चारों तरफ से पराठा मेरा रेड हो गया है। तो इस पराठे को भी मैं सेक लूँगी। तो जब तक मेरा पराठा सीखेगा, यहाँ पर जो मेरी सेल्फ़ है वो मैंने थोड़ी सी जो थी वो गंदी थी, उसको गीले का पानी से साफ़ कर दी थी। उसके बाद मैं इस सूखे कपड़े से क्लीन कर दूँगी। लगे हाँ सारा काम हो जाए। 2 ही पराठे बनाए, किचन ज़्यादा गंदा तो नहीं हुआ था, बट फिर भी साफ़ रहता है ना तो अच्छा रहता है। किसी भी समय किचन में जाओ तो चीज़ ख़राब नहीं लगती है, किचन गंदा नहीं लगता है। तो मैंने किचन को भी अपने क्लीन कर दिया है। बस मैं अपने दोनों पराठे बना लूँगी। मस्त पराठे बन रहे हैं, फूले फूले से, बहुत टेस्टी बने भी थे। तो देखिए मेरे पराठे कितना अच्छे बन रहे हैं। तो मैं इसी तरह से मैं क्या करूँगी, जो मेरा पहला वाला पराठा सिका हुआ मैं इसको इसके ऊपर रख करके पलट दूँगी। तो जो थोड़ा बहुत वो ठंडा हुआ होगा वो भी वो गर्म हो गया है। तो देखिए मेरे पराठे रेडी हो चुके हैं। तो पहले चलिए मैं पराठे अपने खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स मैं खाना वाना मेरा हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 2 बजे का। ये देखिए 2:05 हो गए हैं और मैं आप लोगों से भी मिल रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं बनाने जा रही थी पराठे वगैरह बनाए, उसके बाद खाए और खाने के बाद एक लोग आ गए थे तो फिर मैं बैठ गई। उसके बाद मैंने कहा चलिए आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और अभी भी मैंने अपने बाल भी सुलझाए, मैं भूल गई थी कि मैंने अपने बाल नहीं सुलझाए हैं। ऐसे गीले बालों को फोल्ड कर लिया था, ओपन थे, जब छत में गई तो गर्मी लग रही थी तो मैंने जूड़ा बना लिया था। तो अभी भी मैंने कॉम्ब किया और देखिए बाल मेरे बहुत ही ज़्यादा शाइनी हैं, क्योंकि इस समय मैं जो शैम्पू यूज कर रही हूँ बहुत अच्छा शैम्पू है। बट अभी वो मुझे कुछ ही दिन हुए हैं, उसको मैंने ऑनलाइन मंगाया था। जब थोड़ा सा मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो मैं आप लोगों को उसका रिव्यू ज़रूर दूंगी। तो टीवी देख रही थी, अब जस्ट अभी अभी टीवी खोली, बट जैसे ही टीवी खोली वैसे ही लाइट चली गई। तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। इसके बाद अब मैं आप लोगों से मिलूँगी डायरेक्ट शाम को, और शाम को आज शायद, हाँ शायद शाम को मिलूँगी। अगर बनाऊँगी आज मैं या तो गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी या तो फिर परवल आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। जो भी बनाऊँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। और अब मुझे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करना है, थोड़ा सा बुक वुक उठा के देखनी है यार। काम के साथ साथ पढ़ाई भी तो है, तो थोड़ा सा। और हाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ ये सब आप लोगों को बाद में डिटेल में बताऊँगी। तो अभी बस जा रही हूँ, थोड़ा सा बुक उठाऊँगी, पढ़ूँगी थोड़ी देर। अभी 2 बजा है, बच्चों को आने में 1.5 घंटा है, तब तक तो कंटिन्यू पढ़ूँगी। 3:30 बजे बच्चे आते हैं। सोऊंगी बिल्कुल नहीं, अगर सो जाती हूँ तो मुझे रात में नींद नहीं आती है, इसलिए सोना तो बिल्कुल भी कैंसिल। दिन में सोच के रखा हुआ मैंने कि मैं सोऊंगी नहीं। तो ये देखिए मैं आई थी ऊपर कपड़े लेने, तो बट मैंने जब यहाँ ये सब देखा कि सारे धान कट चुके हैं, तो फिर मैंने महिमा से बोला बेटा मेरा फ़ोन दे जाओ। तो महिमा मेरा फ़ोन लेके आई थी। तो मैं आपको यहाँ दिखा रही थी कि देखिए इस वाले खेत के जो धान थे उस दिन से मैंने आपको दिखाया था,
आई थिंक 2-4 दिन पहले वाले व्लॉग में, तो ये थोड़े से कटे थे साइड के, अब ये पूरे कट चुके हैं। धूप में फैले हुए थे, ये कल से फैले थे, और आज देखिए इनको समेट रहे हैं, और ये समेट के इस तरह से रख रहे हैं। ये एक बिछाए हैं, ये प्लास्टिक का तिरपाल जैसा है, तो इसमें बीच में स्पेस बना के इधर उधर धान रख रहे हैं। अभी ये लोग इकट्ठा कर देंगे, और जो सुबह है, सुबह इसको कूटेंगे। तो मैं आप लोगों को और अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगी अभी। तो ये देखिए इस तरह से रख लिया है। अब सुबह जब ये लोग आएंगे तो इसके बीच में स्टूल वगैरह कुछ रखेंगे, फिर इनको कूटेंगे, तभी से धान निकलेगा। और ये देखिए ये सब लोग इकट्ठा कर रहे हैं, इस तरह से फैले हुए हैं सारे, इनको इकट्ठा करके बांध लेते हैं, और फिर इनको यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख देंगे। तो इससे ये आराम इस खेत का है तो इसी खेत में हो जाएगा। नहीं पहले था कि वो दूर तक के खेत जो आप लोगों को दिख रहे हैं, वहाँ सबके धान यहाँ पर किए जाते थे, बट इस बार ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को यहाँ सब, मैंने महिमा को से फ़ोन मंगाया, पूछ भी रही थी मौसी आप तो कपड़े लेने गई थी, तो मैंने आगे जो रेलिंग वाले कपड़े थे जो बांधे थे मैंने, वो तो निकाल लिए थे। फिर मैं इधर आई तो मैंने देखा, तो मैंने वो कपड़े उठा के रख दिए चेयर में। मैंने कहा ठीक से आप लोगों को दिखा दूँ। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है शाम का टाइम, और देखिए मेरी सब्ज़ी बन चुकी। आई एम सो सॉरी कि मैं आप लोगों को रेसिपी नहीं दे पाई हूँ, मैंने कहा था आप लोगों से, बट मैं फिर कभी दे दूँगी। अब तो गोभी का सीज़न आ ही गया है। इसके साथ मैंने मूली के पत्ते की सब्ज़ी है, चावल है, रोटी है, चीकू के लिए दूध रोटी है, मूली कटी हुई रखी है, तो आप लोग भी खा लीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस प्यारी सी सुहानी सी ठंडी सी सुबह में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मैं स्पेशली आप लोगों को दिखाने के लिए आई हूँ। एक्चुअली अभी सुबह का 6 नहीं 6:30 हो गया है, क्योंकि 6 बजे तो एकदम अंधेरा था। मैं काफ़ी सोच रही थी कि आप लोगों को दिखाऊं, बट अंधेरे की वजह से नहीं दिखा पा रही थी। तो अभी 6:30 बज रहा है, मैं अभी छत में आई हूँ, वॉकिंग करके आई हूँ मैं आज। तो मैं दिखाने की आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर कि देखिए ये लोग धान कूट रहे हैं, जहाँ कल इन लोगों ने स्टोर किया था। तो ये देखिए इन लोगों ने कल स्टोर किया था, तो ये लोग बीच में स्टूल रखे हुए हैं और उसी में कूट रहे हैं। वहाँ पर आग भी जला के रखे हैं, वो देखिए, क्योंकि बहुत सुबह से ये लोग आ जाते हैं यहाँ पर, तो ऑब्वियसली ठंड तो लगती है। तो इस तरह से जो नीचे है वो सारा धान गिर रहा है, और जो ये धान के गिरने के बाद का जो प्यार बच रहा है, इसको पायरा बोलते हैं। ये भी यूज़ में आता है, गाय जो जानवर होते हैं, गाय वगैरह होती हैं, इनको खिलाने के। देखिए मौसम, क्या कहने मौसम के, ये कोई फॉग वॉग नहीं है, ये पॉल्यूशन है। वो देखिए सूर्य भगवान दिख रहे हैं हल्के हल्के, ये देखिए ये। तो बस अब मैं अपने वीडियो को एंड कर दूंगी। मैं स्पेशली आप लोगों को दिखाने की वजह से इसको कंटिन्यू करके रखी हुई थी। तो अगर आज आपको मेरा ये आज का डिफरेंट सा वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को विद बेल आइकॉन। तो फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।